सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय शाह हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं बेस्ट एवर स्ट्रेटेजी फॉर द क्लास 10। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 10 की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी, जो कि आप चाहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर सीबीएसई से बिलोंग करते हो, सभी के सभी प्रैक्टिकल आइडियाज, स्कूल्स को कैसे मैनेज करें, मतलब कि स्कूल के टाइम को कैसे मैनेज करें, आपकी स्कूल दोपहर में है, शाम में है, कब तक स्कूल होती है, उन सभी पे केस स्टडी किया है। मतलब कि सभी के बारे में मैंने केस 1 केस 2 में दिया है। आप इन दोनों में से आ सकते हो और आप उस गैप को किस प्रकार से फिल कर सकते हो, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट्स, एक एक चीजें एकदम डिटेल में चेक करने वाले हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आप आपके असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, इन सभी को कैसे टैकल करना है, आपके साथ ही हेल्थ फैक्टर्स को किस प्रकार से आपको ध्यान में रखे हुए सभी चीजें करनी है। और एट द एंड स्टूडेंट्स, जो होने वाला है वो की रैंकर स्ट्रेटेजी। ना पॉज करके ना पढ़े, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में आपको लास्ट में समझाने वाला हूं। So without wasting any further time students, let's move to the best ever strategy for the class 10. Students, अभी सबसे पहले मैं इसमें कुछ सिनारियोज आपको दे देने वाला हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने 10th स्टैंडर्ड में, जिससे कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार भाई, मैं जो हूँ विच इज मैं एवरेज स्टूडेंट तो हूँ, या फिर 80-85% तो आराम से आ जाते हैं भैया, लेकिन बट एट द एंड जो होता है एग्जामिनेशन के टाइम में जो होता है, मैं 90+ मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता हूँ। और जो कि मुझे पता है स्टूडेंट्स की 90+ मार्क्स स्कोर करना ये बहुत मुश्किल भी काम नहीं है एट द सेम वे बहुत हार्ड भी नहीं है। मतलब कि स्टूडेंट्स, मतलब कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, टाइम मैनेज करना है बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा स्टूडेंट्स, टाइम को मैनेज करने के एवजी अगर आपने अपने एनर्जी को अगर आपने मैनेज किया तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चीजें आप अचीव कर सकते हो आपके 10th स्टैंडर्ड में। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स के पास जो होता है विच इज 24 आवर्स ही होते हैं पूरे के पूरे दिन में। लेकिन स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर एनर्जी सही काम पे लगा रहा है, स्टडी पे सही काम पे लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके रैंक अच्छा आता है एज कंपेयर टू योर्स, जो कि कम टाइम या फिर कम एनर्जी बिता रहा है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम केस 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने केस 1 दिया है। देखो, स्कूल का टाइमिंग अगर आपका मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक होगा, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी 10th स्टैंडर्ड में बिलोंग करते हैं, उनका जो भी स्कूल का टाइमिंग होगा वो लगभग मॉर्निंग से लेके तो दोपहर तक होगा। मॉर्निंग 7 बजे से लेके तो दोपहर को 2 बजे तक, 1:30 बजे तक जो भी स्कूल होगी। उनके बाद उसके पास जो भी वो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर स्टूडेंट होता है, उसके पास फ्री समय होता है। और अगर हम पकड़ के भी चले 3 बजे से या फिर 4 बजे से उसकी जो भी कोचिंग क्लासेस है, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो उसमें जाता है तो वो लगभग घर पे 7 बजे तक फ्री हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक केस सिनारियो पकड़ के चल रहा हूँ कि भाई स्कूल में वो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक 6-7 घंटे वहां पे काम कर रहा है। एट द सेम वे जब वो 2 बजे बंदा घर पे आता है, केस 1 का बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इसमें से बिलोंग करते हो तो जरूर नीचे कमेंट में करना है। केस 1 की बात कर रहा हूँ, 2 बजे घर पे आने के बाद 3 बजे से 3 बजे तक या फिर 4 बजे तक वो थोड़ा रिलैक्स होता है। जाहिर सी बात है यार, 7 घंटे थोड़ा सा उधर स्कूल में थोड़ा फार थक के आने के बाद, खाना पीना खाने के बाद जो भी होता है, आदमी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है, तो मैं उसका भी ध्यान रखा हूं। अभी स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम पकड़ के चले 4 बजे से लेके तो 7 बजे तक उसकी कोचिंग क्लासेस होगी, जो भी क्लासेस में वो बिलोंग करता है वहां पे वो जाएगा, वहां पे सेम टॉपिक्स की रिवीजन होने वाली है। दैट मीन स्टूडेंट्स, होता क्या है, मतलब स्कूल में कोई टॉपिक्स हमको पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक्स अगर हमारा स्कूल में अगर बैकलॉग हो गया, बैकलॉग इन द सेंस कि अगर स्कूल में वो टॉपिक हमारे मिस आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास और एक चांस होता है, अगर आपने क्लासेस लगाए होंगे, हमारे पास और एक चांस होता है कि वो बंदा क्या कर सकता है, विच इज क्लासेस में रिवाइज कर सकता है। और अगर उसका क्लासेस में भी नहीं होता है तो घर पे आने के बाद उसको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो वो गैप कैसे फील करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं एट द एंड। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर हम केस 2 की बात करें स्टूडेंट्स तो कोई कोई जो स्कूल होते हैं वो लगभग 9-10 बजे शुरू होते हैं, इस प्रकार से शुरू होते हैं और वो खत्म होते हैं लगभग 5 बजे तक। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब आफ्टरनून भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट मॉर्निंग से लेके तो लेट इवनिंग तक जो होता है उनकी क्लासेस, स्कूल्स वगैरह चलती है। और वो बंदा फिर बाद में क्लासेस में जाता है लगभग 6 से तो 8:30 बजे तक, 2.5-1.5 घंटा या फिर 2 घंटे वो क्लासेस में जाते हैं, 6 से 8 बजे तक पकड़ लो, या फिर
7 से तो 9 बजे तक पकड़ लो, वो बंदा जो होता है विच इज क्लासेस में होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर मैं आपकी बताना चाहूँ तो आप पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है एक प्रकार से, क्योंकि आप पूरे दिन भर जो भी हो विच इज इसी पर्टिकुलर सर्कल में आप फीलिंग करते हो। अभी स्टूडेंट्स मैं भी जब 10th स्टैंडर्ड में था या फिर मैं भी एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट्स को इसी प्रकार से गाइड करता हूँ कि किस प्रकार से आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स कैसा होता है साइंस में जो होता है, अगर हम ठीक से ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइंस में कैसा होता है बहुत सारी जो चीजें होती है वो कंसेप्चुअल होती है, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें होती है वो कंसेप्चुअल होती है। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, एक बार किसी बच्चे को कंसेप्ट समझ गया, ठीक है, मतलब कंसेप्ट समझना तो कभी कभी सिंपल चले जाता है, लेकिन वो बच्चा बाद में पेपर में जाके उसको इंग्लिश में लिखना बहुत ज्यादा हार्ड चले जाता है। मतलब कि वो खुद की लैंग्वेज जो होती है वो फॉर्म नहीं कर सकता है। मतलब उसको सब चीजें मालूम है, मतलब उसको मालूम है कि भाई जो भी वेलोसिटी होता है, ठीक है, उसको मालूम है, उसको क्लास में अगर सिखाया है जो भी वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स इसको असली में इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको असली में पेपर में जाके अगर डेफिनेशन आई राइट द डेफिनेशन फॉर द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वो डेफिनेशन कैसे लिखेगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो उसको मतलब इन चीजों को फॉर्मेट में बदलना नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में यही चीजें होती है। मतलब आपकी कंसेप्ट तो होता है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है, बट आप जब पेपर लिखने जाते हो बच्चा लोग, तो वो पेपर में आपको समझ में नहीं आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप सभी को मालूम है कि 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद नीचे जो होता है लेंथिनाइड होता है, एक्टिनाइड होता है, राइट। एट द सेम वे स्टूडेंट्स जो भी होगा जिगजैग लाइन होती है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो होता है मेटल, जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में होता है वो होता है नॉन मेटल। अभी ये तो आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका किधर किधर कवर हो सकता है। ये कंसेप्ट एक तो आपका स्कूल में कवर हो जाता है मेनी ऑफ द टाइम्स, ठीक है, एक तो आपका स्कूल में कवर हो जाता है, या फिर अगर स्कूल में अगर बाय चांस अगर कोई टॉपिक मिस भी हो गया तो आपने जो क्लासेस लगाई है वो क्लासेस में हो जाता है। अगर इन दोनों में भी नहीं समझा है तो आप क्या करते हो एट द एंड स्टूडेंट्स यूट्यूब पे आके भैया के वीडियोस देख लेते हो, ठीक है, यूट्यूब पे आके आपको पूरी कंसेप्ट समझ जाती है। मतलब आपको कंसेप्ट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कंसेप्ट समझने में आपके पास तीनों चीजें है, विच इज क्लासेस भी है, स्कूल भी है और यूट्यूब भी है, ठीक है। अगर स्कूल में नहीं समझा तो कोई बात नहीं, क्लासेस है, अगर क्लासेस नहीं समझा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब है। और भाई अगर इन तीनों में से नहीं समझ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका पढ़ाई करने का मन नहीं है, कुछ तो भी काम धंधे को लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज मैं तो आपको प्रेफर करूंगा। तो द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स कि भैया आखिर हम पेपर में जाके कैसे फोड़े, मतलब पेपर में हम अच्छे मार्क्स कैसे लाए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं वही बोल रहा हूं, आपको जो होगा विच इज आपके सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अभी स्टूडेंट्स इसीलिए मैंने जो भी बच्चे केस 1 में बिलोंग करते हैं, जिनकी स्कूल लगभग 2 बजे तक होती है और फिर बाद में वो 7 बजे तक क्या हो जाते हैं, 7 बजे तक जो भी बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो उन केस 1 वालों के लिए मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। अभी जब भी भैया सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, जब भी मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें तुम्हारे HWs, उसमें तुम्हारे CWs, नोटबुक कंप्लीटिंग, असाइनमेंट कंप्लीटिंग, या फिर ट्यूशन में जो सिखाया है वो वाली चीजें उसमें नहीं आने वाली है। सेल्फ स्टडी मतलब कि प्योर सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। अभी आप बोलोगे भैया प्योर सेल्फ स्टडी मतलब क्या प्योर सेल्फ स्टडी इन द सेंस, आपको आज जो स्कूल में सिखाया, आज जो क्लासेस में सिखाया, क्या उसमें से टॉपिक्स आपको समझ में आए? अगर नहीं समझ में आए तो आपको मैंने जो 3 ऑप्शंस बोले हैं, विच इज स्कूल में नहीं समझ में आया तो क्लासेस में नहीं समझ में आया तो भैया के यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। तो यूट्यूब पे अगर इन तीनों से आपको क्या क्या चीजें गेन हुआ है, समझ में आने के बाद आपको जो भी होने वाला है विच इज मैथ, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैथ को आपको कम से कम 1 घंटा डेली का देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेयर टू अलजेब्रा। अभी कोई बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं भैया हमको ज्योमेट्री बहुत ज्यादा सिंपल जाता है, अलजेब्रा हार्ड जाता है। वाइस वर्सा अगर हम पकड़ के चले तो किसी को अलजेब्रा हार्ड जाता है, किसी को ज्योमेट्री हार्ड जाता है, लेकिन मैथ जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड जाता है, मतलब जाता है
तो स्टूडेंट्स अगर आप भी उनमें से आते हो तो स्टूडेंट्स आपको तो मैं बोलूंगा कि भाई 1 घंटा कैसे भी करके दिन में से निकालना है। जाहिर सी बात है आप बोलोगे भैया 7 बजे हम फ्री होने के बाद कैसे करेंगे। देखो 8-9 बजे तक पूरा की पूरा रिलैक्स हो जाओ और 9 से लेके तो 11 बजे तक आप जो है रात को स्टडी करो। आप बोलोगे भैया हम 10:30 बजे सो जाते हैं, कुछ नहीं होगा, आधे घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। 11 बजे तक का टाइम शेड्यूल बना के रखो, कुछ नहीं, आपको अगर 6-7 घंटे भी नींद हो गया तो बहुत हो गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नींद भी लेते हो तो आलस आ जाता है, ठीक है, ज्यादा नींद भी ले लेते हो ना तो आराम हराम है, याद रखना। तो ज्यादा नींद भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी चीज अगर हद में करोगे तो सिंपल जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बोलूंगा कि भाई मैथ वगैरह जो होगा वो रात को करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। और अगर आपसे रात में पढ़ाई नहीं होती है तो सुबह आप उठ सकते हो 5 बजे से लेके तो 6 बजे के बीच में, मतलब रात को 9 से 10 मैथ कर लिया, फिर सो गए, फिर सुबह उठ के 1 घंटा। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस आपसे दिन में से 2 घंटे मांग रहा हूँ खुद के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। अगर वो दिन में से 2 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी के लिए नहीं दे सकते हो, रेदर देन योर स्कूलिंग, रेदर देन योर कोचिंग क्लासेस, रेदर देन योर यूट्यूब जो भी आप वीडियोस देख रहे हो कंसेप्ट सीखने के लिए, तो फिर आपका रैंक नहीं आने वाला है, आपको मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं साफ है। तो स्टूडेंट्स मैं तो आपको यही बोलूंगा कि 9 से 10 बजे तक अगर आपको लगता होगा तो आप एक काम कर सकते हो, 9 से 10 बजे तक रात को जो भी है मैथ करना है। अभी रात को ही मैथ क्यों करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि नींद आती है रात को, तो मैथ्स करोगे तो मैथ्स में से नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग चलता है। उसी प्रकार से अगर आप लर्निंग करोगे, सॉरी फॉर दैट, उसी प्रकार से अगर आप लर्निंग करोगे रात को तो आपको जाहिर सी बात है नींद आने वाली है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप उठ सकते हो तो आप आराम से कर सकते हो। और जो भी आपका फ्री टाइम मिलता है, जो भी आपको संडे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है, उस संडे के टाइम में आप क्या कर सकते हो, खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। सेल्फ एनालाइज इन द सेंस कि कभी आपने खुद को देख लिया कि हाँ भाई मेरा ये चालू है, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर वीक में हिस्ट्री का एक चैप्टर लर्न कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर लर्न कर लिया, ज्योग्राफी का एक चैप्टर लर्न कर लिया, लैंग्वेजेस का जो भी मेरा इंग्लिश वगैरह है उसका ग्रामर पार्ट मैंने एक चैप्टर उसका कंप्लीट कर लिया, साइंस जो है उसका भी मेरा एक चैप्टर हो गया, मैथ जो है मैथ में डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैथ के मेरे 2 चैप्टर्स हो गए। तो हर वीक बाय वीक जो होगा वो आपको खुद को टैली करना पड़ेगा, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। और इनमें से आप कौन से लिए टेस्ट देने के लिए तैयार हो तो खुद का ही एक मिडल पेज, बुक में से मिडल पेज फाड़ के खुद का ही एक जो भी है टेस्ट ले लेना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे क्वेश्चंस लिख लेना और उस पर्टिकुलर चैप्टर पे टेस्ट दे देना। 2 घंटे की 1 घंटे की वो टेस्ट होगी, आप खुद ही उसको एनालाइज कर देना और जैसे ही वो टेस्ट हो जाएगी आपको मार्क्स समझ जाएंगे आपके, और आपको भी समझ जाएगा कि आप कितने ज्यादा पानी में हो, या फिर डूबने वाले हो, या फिर तैर के नैया पार होने वाली है आपकी। एट द सेम वे स्टूडेंट्स अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो आप लगभग कितने बजे तक फ्री हो रहे हो, आप लगभग 9 बजे तक फ्री हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है 10 साढ़े 10 बजे तक तो आप में कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी, राइट। लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा स्टूडेंट्स को, रात को क्यों ना हो, रात को 1 घंटा तो भी मैथ करो, ठीक है, आलस मत करना, बस रात को 1 घंटा तो भी मैथ करना। और बीच में अगर फ्री लेक्चर्स वगैरह मिलता है, अपने स्कूल में मिलता है या फिर क्लासेस में मिलते हैं, या फिर कभी कभी स्कूल को छुट्टी मार दिया तो जो भी आपके टॉपिक्स बचे थे उस पर्टिकुलर वीक में आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, 1 घंटा मैथ को हर दिन देना है, मतलब देना है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं रैंकर्स की स्ट्रेटजी दूंगा उससे तो आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि रैंकर्स क्या करते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो पूरी की पूरी पोल में खोल देने वाला हूँ। रैंकर्स वाले आज तुम्हारी पोल खुलने वाली है, ठीक है। एट द सेम वे जो बच्चे इस पर्टिकुलर केस 2 में आते हैं तो उनसे मैं एक ही बोलूंगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम होगा वो है मॉर्निंग का टाइम। आपके लिए बेस्ट टाइम जो भी होने वाला है वो मॉर्निंग का होने वाला है। इन दैट सिनेरियो यू कैन डू योर लर्निंग पार्ट, ठीक है, आप आपका लर्निंग पार्ट कर सकते हो। आप आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह, अभी सभी बच्चों की यूनिट टेस्ट आ रही होगी, मुझे प्लीज कमेंट में बताना है जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह कब तक आने वाली है, और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे फटाफट से बता देना है जिससे कि मैं आपको बता सकूं। और संडे को जो होगा स्टूडेंट्स, संडे को खाली नहीं बैठना है कि चलो यार चिल है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ये 10th का साल है, इस पर्टिकुलर ईयर में आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, एकेडमिक्स भी एट द सेम वे, फिजिकल भी एट द सेम वे, नॉलेजेबल भी, सभी चीजें आपको अकम्प्लिश करनी है। तो सभी चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। जाहिर सी बात है एक आधा दिन अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो बाद में कवर करने की क्षमता आपने चाहिए, ये मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट डू रैंकर्स डू, ठीक है, मतलब आखिर रैंकर्स करते क्या है जिनसे कि उनका जो भी होता है विच परसेंटेज हो या फिर मार्क्स हो वो एकदम अच्छे से गेन कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स पहली चीज तो यार दे रिवाइज इन द क्लास, मतलब कि वो क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। अभी क्लास में कैसे रिवाइज करते हैं बोलना भैया, हमको तो लेसन ही नहीं समझता है वो क्लास में कैसे रिवाइज कर लेते हैं।
क्लास इन द सेंस कि स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा है, उस बच्चे के कोचिंग में वो पर्टिकुलर चैप्टर जल्दी हो गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बच्चे की वो पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस में जल्दी से वो लेक्चर हो गया है या फिर वो टॉपिक हो गया है, तो उसने उस कोचिंग क्लासेस से एकदम अच्छे से सीख लिया है। फिर बाद में जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में जब वो टीचर उसको सिखाती है वही पर्टिकुलर चैप्टर, तो वो वहां पे वो खुद ही का चैप्टर रिवाइज कर लेता है। इससे मतलब क्या, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वो घर पे आके सेल्फ स्टडी के नाम पे बस लर्निंग करता है। समझ में आ रही मेरी बात? आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो कि यार चलो ठीक है, क्लास में हम टाइम पास कर लेंगे या फिर स्कूल में हम टाइम पास करेंगे, क्लासेस में सीख लेंगे, या फिर क्लासेस में अच्छा सिखाते हैं तो क्लासेस में हम सीखेंगे, स्कूल में टाइम पास करेंगे। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान आपका हो रहा है। बैठ रहे तो आप भी उतने ही घंटे हो जितना एक टॉपर बैठ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स वो क्या करता है, टाइम को यूटिलाइज करता है। मैंने जैसे पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि मैनेजिंग टाइम ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है, तभी जाके ये जो गैप फिलिंग है ये गैप फिलिंग होने वाला है। तो गैप फिलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो फ्रीक्वेंटली डाउट्स पूछते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर उसके स्कूल में अगर कोई डाउट आता है और वो डाउट अगर स्कूल में उसका क्लियर नहीं हो पाता है तो वो जो होते हैं क्लासेस में पूछते हैं। अगर क्लासेस में भी उसके डाउट्स वो क्लियर नहीं हो पाते हैं तो एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास एक ही चारा बचता है, जो कि है यूट्यूब पे वीडियोस देखना, और वो आप चेक कर लेते हो और उससे आप टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर करते हो। टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। आस्क फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो जो बंदा होता है, जो भी टॉपर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर से जो भी होते हैं फ्रीक्वेंटली सर मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, सर मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अगर मैं चैप्टर को आपको बता दूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलोकेशन है, उसके बाद इवोल्यूशनरी है, उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी है, उसके बाद हम जो बोलेंगे विच इज क्या बोलते हैं अपन, लैमार्किज्म है। तो ये वाले टॉपिक्स हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कब समझेंगे, जब आप टीचर से उन चीजों की आस्क करोगे, मांग करोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप एक भी दिन अगर 2-2 घंटे 3-3 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपसे होने वाला नहीं है। बैकलॉग बिल्कुल रखना नहीं है। एक भी बच्चों ने बैकलॉग इन द सेंस मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आज मैं 2 लेसन लर्न करके ही रहूंगा, लेकिन हुआ क्या, मे भी कुछ ना कुछ काम आ गया बीच में और आपने क्या कर लिया, बस एक ही लेसन लर्न कर लिया, मतलब कि आपका बैकलॉग कितने लेसन का हो गया, आपका बैकलॉग हो गया 1 लेसन का लर्न, मतलब एक लेसन आपको अगले दिन कंप्लीट करना है। अगर वो आपने अगले दिन कंप्लीट नहीं किया तो उस अगले दिन का काम भी बैकलॉग हो जाएगा। और ये बैकलॉग करते करते स्टूडेंट्स 1 महीने में कम से कम आपके 20 से 25 टॉपिक आपके रह जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका मन भी नहीं लगेगा और आप उस पर्टिकुलर ट्रैक से क्या होने लगोगे, विच इज डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है, वो होता है बस एक्स्ट्रा का। जो भी बच्चा एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो भी बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा, वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की राह पे चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा की पूरा मैसेज क्लियर है। जो भी चीजें मैंने आज आपके साथ शेयर की है, जो भी प्रैक्टिकल आइडियाज मैंने आपको बोले हैं, मैनेज कैसे करना है सभी टाइम्स, और हाँ एट द एंड स्टूडेंट्स स्लीप मतलब कि हेल्थ भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हेल्थ है तो सब है। तो 6 से 7 घंटा है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 घंटा आपको बस नींद लेनी है, उससे प्लस में नहीं जाना है या फिर उससे माइनस में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा की पूरा वीडियो एकदम अच्छे से डिटेल में समझा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो प्लीज डू कमेंट इन द चैट, डू कमेंट्स, और स्टूडेंट्स मुझे जरूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा और यूनिट टेस्ट आपकी कब है वो भी मुझे बताना है, जिससे कि मैं अगला वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं और हम साथ में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फोड़ सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, और यस हैशटैग फोड़ना है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ बेला चाओ।